साथियों नमस्कार। कक्षा 9 से 12 हेतु केंद्र एवं राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन एमपी टास्क पोर्टल से प्रारंभ किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, तो आइए इस पर बात करते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का दिनांक 17 फरवरी का एक पत्र था, जो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग और सभी जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान को संबोधित था। और विषय था कि एमपी टास्क पोर्टल पर क्रियान्वयन हेतु एनआईसी के माध्यम से प्रशिक्षण दिनांक 20/2/2023 20 फरवरी को 2 शिफ्टों में ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 6 विभागों की 27 प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा था। वर्ष 2022-23 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग की कक्षा 9 से 12 की केंद्र एवं राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन एमपी टास्क पोर्टल से निम्नानुसार किया जाना है। 1, 2, 3, 4 नंबर पे अनुसूचित जाति विभाग की छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। इसमें राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना क्रमांक 2.1.2, केंद्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना क्रमांक 2.2, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना क्रमांक 2.3, अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना क्रमांक 2.5 और अनुसूचित जनजाति विभाग की 5, 6, 7 नंबर पे हैं। प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 योजना क्रमांक 3.1.2, प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना 3.2 और पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति योजना क्रमांक 3.3। उक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु विद्यार्थियों का एमपी टास्क पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। एमपी टास्क पोर्टल पर विद्यार्थी का प्रोफाइल पंजीकरण एवं आवेदन किए जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। विद्यार्थी के प्रोफाइल और पंजीकरण एवं आवेदन किए जाने का यूज़र मैनुअल संलग्न है। एमपी टास्क पोर्टल, जिसका वेब एड्रेस ये है, पर भी उपलब्ध है। एमपी टास्क पोर्टल पर उक्त योजनाओं हेतु विद्यार्थियों के आवेदन पत्र का वेरिफिकेशन एवं सैंक्शन, सत्यापन और स्वीकृति संकुल प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। नंबर 2, वर्तमान में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के प्रोफाइल पंजीकरण एवं आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए भी सुविधा प्रारंभ की जा रही है। उपयुक्त संदर्भ में विस्तृत प्रशिक्षण 20 तारीख को संकुल प्राचार्यों को दिया गया है। उक्त कार्यक्रम अनुसार निर्धारित दिनांक एवं समय पर एनआईसी कक्ष में ये लोग उपस्थित हुए थे। वहाँ एक प्रेजेंटेशन दिया गया था। हम उस प्रेजेंटेशन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसे देखें और इसके अनुसार कार्य करें। ये एमपी टास्क पोर्टल की यूज़र मैनुअल है। प्री मैट्रिक 9वीं और 10वीं और पोस्ट मैट्रिक 11वीं और 12वीं की स्कॉलरशिप योजना से संबंधित ये बातें हैं। जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन सर्वाधिकार सुरक्षित है इनके पास। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, टेबल ऑफ कंटेंट में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना विवरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश और आवेदन की प्रक्रिया। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। 1.1 योजना का विवरण। 9 से 12 कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कुल नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति करना इस योजना का उद्देश्य है। 1.2 में पात्रता के मापदंड हैं। नंबर 1, यह योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए है। नंबर 2, आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थायी नागरिक होना अनिवार्य है। नंबर 3, आवेदक का विद्यालय में प्रवेश लिया होना अनिवार्य है। और नंबर 4, अशासकीय संस्थान में छात्रवृत्ति के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 6 लाख रुपए तक मान्य है। 1.3 में आवश्यक शर्तें। आवेदक को हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य है। प्रोफाइल पंजीयन के लिए जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट, ये वेब एड्रेस है tribal.mp.gov.in पर जाएं। जब हम इस वेब एड्रेस को क्लिक करते हैं तो ये पेज
खुलता है। नंबर 2, आवेदक का आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये कि विद्यार्थी का जो आधार है वो बैंक खाते से लिंक होना ज़रूरी है। नंबर 3, आवेदक के पास उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका माने परिवार के किसी सदस्य का। समग्र आईडी ही छात्र का एडमिशन नंबर है, क्योंकि अलग से एडमिशन नंबर जो स्कॉलर पंजी के होते हैं वे ना लेके समग्र आईडी को ही छात्र का एडमिशन नंबर माना है। और नंबर 5, आवेदक के पास विद्यालय में प्रवेश संबंधित समस्त जानकारी होना चाहिए। जिस विद्यालय में विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है उसके ज़िले का नाम, विद्यालय का नाम और कक्षा जिसमें छात्र पढ़ता हो इसकी जानकारी विद्यार्थी के पास होना चाहिए। 1.4 प्रक्रिया, जो प्रक्रिया इसमें अपनाना है वो है संस्था में प्रवेश के पश्चात आवेदक प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन करते हैं। नंबर 2, संकुल या प्रवेशित संस्था द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश की पुष्टि की जाती है। अधिकारी आवेदन एवं प्रवेश की जांच करते हैं। आधार से लिंक बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है और वर्तमान स्थिति की जानकारी रजिस्टर्ड ईमेल एवं एसएमएस पर भेजी जाती है। एक नोट इन्होंने लगाया है, वर्तमान पोर्टल में सुविधा केवल वर्ष 2022-23 में प्रवेशित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए है। आवेदन की प्रक्रिया ये है कि जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट tribal.mp.gov.in पर जाएं। इस वेबसाइट पे हम क्लिक करते हैं कि अपने ब्राउज़र में ये एड्रेस टाइप करें तो जनजातीय कार्य विभाग का ये होम पेज खुल जाता है। इस पे यहाँ MP टास्क लिखा हुआ है, MP टास्क लिंक पर क्लिक करें। वेबसाइट में ये जो MP टास्क लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर तो ट्राइबल अफेयर अनुसूचित जाति वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम की सामान्य जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें पूरे निर्देश विस्तृत रूप से पढ़े जा सकते हैं। 2.3, विद्यार्थी सर्वप्रथम मौजूदा ट्राइबल वेबसाइट पर अपने यूज़र आईडी पासवर्ड जो कि आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किए जाने पर प्राप्त हुआ है का उपयोग करके लॉगिन करेंगे। यदि आपने पहले से प्रोफाइल अपडेशन नहीं किया है तो यदि हितग्राही का प्रोफाइल पंजीकरण नहीं हुआ है तो सर्वप्रथम अपना प्रोफाइल पंजीकरण करें। तत्पश्चात प्रोफाइल में दर्ज किए गए ईमेल आईडी और मोबाइल एसएमएस पर प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण की प्रक्रिया जानने हेतु उपयोग पुस्तिका वीडियो PDF महत्वपूर्ण लिंक में उपलब्ध है। ये जो इनकी वेबसाइट है यहाँ भी महत्वपूर्ण लिंक में ये जानकारियाँ दी गई हैं। उपयोगकर्ता पुस्तिका में रजिस्ट्रेशन की पूरी विधि है। जिन विद्यार्थियों ने पंजीयन नहीं किया है वो यहाँ सबसे नीचे अकाउंट नहीं है नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करें। MP टास्क पे ये लिखा मिलेगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड पहले से है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करें कैप्चा दर्ज करके, और अकाउंट नहीं है तो नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करें। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। तो अगला पेज खुलता है जिस पे 1 2 3 4 5 6 टैब दिए हुए हैं। सबसे पहले में आधार के अनुसार विवरण लिखना है। तो नाम लिखेंगे जो आधार में दिया हुआ है, आधार के अनुसार हिंदी में नाम लिखेंगे, आधार के अनुसार अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, आधार के अनुसार हिंदी में। जन्म तारीख DDMM YY के पैटर्न पे लिखना है। पिता का नाम लिखेंगे, जेंडर सिलेक्ट करेंगे मेल फीमेल में से, और मध्य प्रदेश में मूल निवास का पता भरेंगे। मकान नंबर जो भी आपका पता आधार पर दिया गया है वैसा। पिन कोड लिखेंगे, ग्रामीण है या शहरी ये लिख देंगे। अन्य जानकारी जो चाहिए उसमें एक मोबाइल नंबर देंगे। प्रयास करें कि ये मोबाइल नंबर वही हो जो आधार के साथ लिंक है। वैवाहिक स्थिति हमारे सारे विद्यार्थी सिंगल करेंगे, क्योंकि ये कॉलेज में भी स्कॉलरशिप देते हैं इसलिए वैवाहिक का काम है।
ईमेल एड्रेस ज़रूर सही लिखें, क्योंकि ईमेल पर ही सूचनाएं भेजी जाती हैं। जीवन साथी का नाम अगर आपने विवाहित चुना है तो यहाँ लिखना है। जाति प्रमाण पत्र की जानकारी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा जारी डिजिटली हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र ही चलेगा। यहाँ उसका क्रमांक लिखेंगे, जारी होने का दिनांक लिखा जाएगा। और क्या आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं तो यस नो में से एक चुनेंगे। और रिलीजन तो सारे धर्म यहाँ मिल जाते हैं, इनमें से एक धर्म चुन लेंगे। ऑर्फन अनाथ हैं क्या, यस और नो में से एक चुनना है। जब ये जानकारी पूरी हो जाएंगी तो इसमें सबसे नीचे लिखा हुआ है सुरक्षित करें और आगे जाएं। इसके बाद विद्यार्थी आएगा जाति एवं समग्र पर। यहाँ पहुंचेंगे केवल तब जब ये व्यक्तिगत विवरण पूरा भर के सबमिट कर दिया जाएगा। फिर जाति के बारे में जानकारी भरें, आय की घोषणा करें, मूल निवासी वाली घोषणा, प्रोफाइल को एक बार चेक करें और इसके बाद पावती प्रिंट करें। ये काम होना है। प्रोफाइल बन जाने के बाद जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका है आप उससे लॉगिन करेंगे। यदि आप पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन अप्लाई मेनू का चयन करेंगे। और यदि आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर चुके हैं और जमा किए हुए आवेदन की स्थिति जानना है तो एप्लीकेशन स्टेटस मेनू का चयन करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन अप्लाई, एप्लीकेशन स्टेटस, स्कॉलरशिप बेनिफिट, चेंज स्कॉलरशिप, ये चीज़ें लिखी रहती हैं। इनमें से एप्लीकेशन अप्लाई पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन अप्लाई मेनू पर के चयन पर शैक्षिक जानकारी प्रविष्ट करने हेतु फॉर्म दर्शाया जाता है। यहाँ पर छात्र अपनी कक्षा का चयन करें और गो फॉर अप्लाई पर क्लिक करें। इसमें निम्न जानकारी प्रविष्ट करें और गेट एडमिशन डिटेल बटन पर क्लिक करना है। विद्यालय का नाम, राज्य, विद्यालय का जिला, विद्यालय का नाम और विद्यालय में प्रवेश की तिथि। अगर आपको अपनी प्रवेश तिथि याद नहीं है तो आज की तिथि भी डाली जा सकती है। एडमिशन आईडी समग्र आईडी को ही माना जाएगा। आपके द्वारा गेट एडमिशन डिटेल बटन पर क्लिक करने के बाद यदि आपके द्वारा दर्ज एडमिशन आईडी का मिलान दर्ज किए गए संस्थान के साथ नहीं होता तो आपको योर एडमिशन रिकॉर्ड डज नॉट एक्सिस्ट, प्लीज़ रीचेक योर एडमिशन नंबर और कॉन्टैक्ट हेल्प डेस्क संदेश प्राप्त होगा। अगर आप स्कूल के साथ मैप नहीं हैं तो ये संदेश प्राप्त होगा। अतः आप अपनी अद्यतन की गई जानकारी को जांचें और चेंज एडमिशन आईडी या नंबर बटन पर क्लिक कर सही एडमिशन आईडी प्रविष्ट करें। पुनः गेट एडमिशन डिटेल बटन पर क्लिक करें। 2.9 आपके द्वारा गेट एडमिशन डिटेल बटन पर क्लिक करने के बाद यदि आपके द्वारा दर्ज एडमिशन आईडी का मिलान दर्ज किए गए संस्थान के साथ होता है तो आपके एडमिशन रिकॉर्ड में दर्ज संक्षिप्त जानकारी दर्शाई जाती है। अब आप अपनी दर्शाई गई जानकारी को जांचें। यदि दर्शाई गई जानकारी सही है तो आप प्रमाण पत्र अपलोड करें और सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर आगे जाएं। यदि जानकारी सही नहीं है तो चेंज एडमिशन आईडी नंबर बटन पर क्लिक करके दोबारा सही जानकारी दें। नोट, आय प्रमाण पत्र अपना सामान्य विभाग से प्राप्त आय घोषणा पत्र संलग्न करें। ये आपकी प्रोफाइल पंजीकरण के समय दर्ज परिवार की आय की जानकारी दी जा रही है। छात्रवृत्ति आवेदन में सामान्य जानकारियाँ पूछी जाएंगी, उन्हें भरना है। 2.10 सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप डिस्प्ले होगा जिसमें आपको क्या आप दर्ज की गई जानकारी के साथ सेव करना चाहते हैं। सेव करने के पूर्व कृपया जानकारी जांचें। तो इसे एक बार दोबारा देख लें, सारी जानकारियाँ सही हैं। यदि आप दर्ज की गई और दर्शाई गई जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हाँ बटन पर क्लिक करें, अन्यथा नहीं बटन पर क्लिक कर पिछले पेज की जानकारी को अपडेट करें और आगे जाएं। 2.11 हाँ बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आपके एडमिशन संबंधित समस्त जानकारी स्वतः ही दर्शाई जाएगी। साथ ही आपको सत्यापन के अधीन की जाने वाली अनुमानित राशि
वार्षिक शुल्क अनुरक्षण भत्ता भी सिस्टम के अनुसार प्राप्त होगी। अब आप दर्शाई गई समस्त जानकारी को जांचें और दर्शाई गई जानकारी आपके अनुसार सही है तो नीचे दी गई सभी घोषणाओं को पढ़कर अपनी सहमति प्रदान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल बटन पर क्लिक करके पुनः प्रयास करें। एक बार खुद का भरा हुआ फॉर्म पूरी तरह चेक कर लें। चेक करने के बाद सबमिट करें अगर सारी जानकारियां सही हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जानकारी सफलतापूर्वक जमा होने के पहले आपको आवेदन की पुष्टि करने के लिए संदेश दिखाया जाता है कि क्या आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यदि आप दर्ज की गई और दर्शाई गई जानकारी के साथ सबमिट करना चाहते हैं तो यस बटन पर क्लिक करें। जब आप इस यस बटन को क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप डिस्प्ले होगा जिसमें आपको आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया गया ये लिखा मिलेगा। आपका आवेदन क्रमांक एक आवेदन क्रमांक होगा जो आपको जनरेट किया गया है। कृपया भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने हेतु इसे नोट कर लें। ये मैसेज दिया जाएगा। साथ ही आपको मैसेज दिया जाएगा कि क्या आप पीएमएस में अन्य लाभ जैसे छात्रावास भत्ता, विकलांग भत्ता हेतु पात्र हैं। यदि आप अन्य लाभ के लिए पात्र हैं तो हाँ मैं पात्र हूँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। होस्टलर और विकलांगता भत्ता वाले लोग हाँ मैं पात्र हूँ पर क्लिक करेंगे। एग्जिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस पेज डिस्प्ले होगा और एक लिस्ट प्रदर्शित होगी जिसमें आपके आवेदन की स्थिति दिखाई जाएगी। यहाँ आप एप्लीकेशन नंबर लिंक पर क्लिक कर जमा की गई एप्लीकेशन को देख सकते हैं और एक्शन कॉलम में ऊपर दी गई प्रिंट एप्लीकेशन लिंक पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से इसे प्रिंट करेंगे और इसका प्रिंट विद्यार्थी अपने विद्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसमें किसी प्रकार की समस्या आने पर हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है। ये हेल्प डेस्क नंबर वेबसाइट पर भी है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है टोल फ्री नंबर। आप इनसे कार्यालयीन समय में कोई समस्या आने पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें ये कार्य बहुत शीघ्र पूरा होना है क्योंकि परीक्षाएं भी आ रही हैं, इसलिए कृपया विद्यार्थियों को सूचित करें कि वे खुद की प्रोफाइल रजिस्टर्ड करें ताकि उन्हें समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो सके। इनकी वेबसाइट पर उपयोगकर्ता पुस्तिका दी हुई है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो पंजीकरण की उपयोग पुस्तिका, आकांक्षी योजना, शिक्षक प्रोफाइल, सारे तरह की योजनाएं हैं। यदि आधार लिंक्ड मोबाइल नहीं है तो आप बायोमेट्रिक स्क्रीन का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी भी कियोस्क पे जाके बायोमेट्रिक का उपयोग करके भी प्रोफाइल पंजीकरण किया जा सकता है। तो कृपया अपने समस्त छात्रों को पंजीकरण करने हेतु प्रेरित करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।